अस्सलामुअलैकुम। एमजे वेव के पल्स को देखा जाए तो फ़िलहाल ये मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर मौजूद हैं और इस माह के आखिरी अशरे के दौरान पल्स फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 1 पर आते दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सूरत हाल बनती है तो इस माह के आखिरी अशरे के दौरान और नवंबर के इब्तदाई हफ्ते के दौरान मगरबी सिलसिले शिद्दत के साथ पाकिस्तान को मुतासर कर सकते हैं और पाकिस्तान के निसफ शुमाली हिस्से में ज़बरदस्त बारिश, पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के इलाकों में यालाबारी का सबब भी बनते दिखाई देंगे। अगर ये सूरत हाल पैदा हुई तो 22 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के दौरान 2 से 3 मगरबी सिलसिले असर अंदाज होंगे, जिसके बाद दर्जा हरारत में जुनूब ता शुमाल काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिलेगी और पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर ठंड की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा और शुमाली इलाकों में बाकायदा तौर पर मौसम सरमा का आगाज़ भी हो जाएगा। बहरहाल ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में, जिसमें सिंध बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बादल मौजूद हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर महदूद इलाकों में रिमझिम बूंदाबांदी हल्की फुल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुल्क के दीगर वस्ती और जनूबी इलाकों के साथ साथ यहाँ पर शुमाली इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता कुछ वस्ती और शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में स्मोग और धुंध जैसी सूरत हाल सुबह के औकात में चंद एक मकामात पर खुले इलाकों में देखने को मिल रही थी, लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान स्मोग की शिद्दत बढ़ती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि एक सर्कुलेशन बनने जा रहा है। शुमाल मशरकी पंजाब में लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, कसूर, उकाड़ा, पाकपतन के इलाके, यहाँ पर कुछ हवाएं मशरक से आएंगी तो भारत से यहाँ पर जो है वो धुआं लेकर आ सकती हैं, जिसके सबब यहाँ पर तो हालात बिगड़ सकते हैं। बाकी वस्ती और जनूबी पंजाब के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर फिलहाल स्मोग की शिद्दत में इजाफे के इम्कानात फिलहाल काफ़ी मादूम ही हैं। बहरहाल ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो एक हवा का शदीद कम दबाव बहिरे अरब में ओमान के करीब पहुंच चुका है और अगले 24 घंटों के दौरान ये ओमान के साहिल से टकरा सकता है। ये अभी भी वेलमार्क लो प्रेशर की हालत में है। ये डिप्रेशन की हालत तक ज़रूर गया था, लेकिन अभी यह कमज़ोर होकर वेलमार्क लो प्रेशर की हालत में देखने को मिल रहा है। हवाएं इसके आसपास 30 से 32-33 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इसके आउटफ्लो से कुछ नामालूद हवाएं हमारे जनूबी इलाकों तक पहुँच रही हैं, जिसके सबब साहली इलाकों में मतला अबर आलूद है। इसके अलावा एक लो प्रेशर यहाँ पर खलीज बंगाल में देखने को मिल रहा है। ये समंदरी तूफान बने इसके इम्कानात भी फिलहाल काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक और सर्कुलेशन भी बहिरे अरब में आने वाले दिनों के दौरान बनने का इम्कान मौजूद है, वो भी समंदरी तूफान बनता दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह आने वाले जो 2 हफ्ते हैं, अगर इसमें देखा जाए खलीज बंगाल और बहिरे अरब में, तो इन दोनों में फ़िलहाल कोई भी ताकतवर समंदरी तूफान बनने के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे। ये सिस्टम भी तवक्का है कि डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन की हालत तक जा सकता है अगर इसको टाइम मिलता है, लेकिन वो तवक्का है कि ये अगले 48 घंटों के दौरान ही साहिल पर पहुंच जाएगा। अगर ये सूरत हाल है तो ये वेलमार्क लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन की हालत तक ही जाएगा। एक हाई प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए एंटी साइक्लोन की, तो एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके सबब यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में मौसम आने वाले दिनों के दौरान खुश्क ही बना रहेगा। एक मगरबी निज़ाम यहाँ पर तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के मुल्हिका इलाकों पर मौजूद है, जिसके असरात अगले 3 दिनों के दौरान पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में, आपको पहले आगाह किया था कि 15, 16, 17 के दौरान इस सिलसिले के असरात हमें शुमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों में बादलों की सूरत में देखने को मिलेंगे और बाज़ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी रिकॉर्ड की जाएगी। जबकि अगले 24 घंटों के दौरान हमें जो बलूचिस्तान के जनूबी इलाके हैं, इन इलाकों में भी मतला अबर आलूद दिखाई देगा। एक हाई प्रेशर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जिसके असरात से कतर, कुवैत, इसके अलावा सऊदी अरेबिया के इलाके शामिल हैं। यहाँ ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन जनूबी इलाकों में जो कि यहाँ पर एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन मौजूद है, जद्दा से लेकर अबहा तक के इलाकों में चंद एक मकामात पर बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। अलबत्ता अगले 48 घंटों के दौरान यहाँ पर मशरक़ी जो सऊदी अरेबिया के इलाके हैं, इसके अलावा ओमान है, इसके साथ साथ यहाँ पर यमन के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर तेज़ से मूसलाधार बारिशें मतवक्के हैं। तमाम तर मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालने के बाद अगर आज दिन के मौसम पर बात
बात करें तो सूबाई दारुल-हुकूमत क्वेटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता और माड़ा, दीवानी, पसनी, गवादर, तुरबत के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में मतलब आबरालूद रहेगा। रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। कराची, ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर, सजावल, हैदराबाद के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी मतलब आबरालूद रहने का इम्कान है। चंद एक मकामात पर गुजरते हुए रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश का सबब ये बादल बन सकते हैं। बाकी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। पंजाब में वसी पैमाने पर मौसम खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के भी ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम पेशावर, मालाकंड, हज़ारा, कोहिस्तान, शांगला, दीर, बुनीर, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान, सवात, बटग्राम, हज़ारा के इलाके शामिल इन इलाकों में बादल बनने, चंद एक मकामात पर आंधी के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। गिलगित, गजर, हुंजा, चिराज, सकर्दू के इलाकों में भी बादल बनने के इम्कान मौजूद हैं, जो महदूद इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का सबब बन सकते हैं। कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में, जिसमें मीरपुर, शुपियाँ, जम्मू के इलाके शामिल हैं, मुजफ्फराबाद, इन इलाकों में भी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता अनंतनाग, बांदीपुरा, कपवाड़ा, वादी नीलम, श्रीनगर, लेह लद्दाख, कारगिल के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर मतलब आबरालूद रह सकता है। हल्की फुल्की बारिश और बुलंद पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी के इम्कान मौजूद रहेंगे। अगर कोई ताकतवर थंडर सेल हरीपुर, सवाबी, मानसहरा और आसपास के इलाकों में बन जाते हैं तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और अटक के इलाकों में कुछ मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का सबब बन सकते हैं। इसके इम्कानात फ़िलहाल मौजूद रहेंगे। ये आज तक की मौसमी सूरत हाल है। अगर आप आगे इंटरेस्ट नहीं रखते तो फ़िलहाल यहाँ से आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। अगर फ़िलहाल हम मौसमी पैटर्न पर नज़र डालें तो इस वक्त जो मौसमी पैटर्न दिखाई दे रहा है वो फ़िलहाल जो है वो लानीना पैटर्न की सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि हमें जो है इस वक्त जो एक हाई प्रेशर है वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर रहता नज़र आ रहा है, जिसके सबब से यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर हवाएं जो हैं वो खुश्क हैं और यहाँ पाकिस्तान के आसपास फ़िलहाल कोई हाई प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये सूरत हाल बनती है तो यहाँ पर आने वाले दिनों के दौरान जो मगरबी सिलसिले हैं वो कुछ इटली, इसके अलावा तुर्की को मुतासर करते हुए ईरान और फिर पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं यहाँ से दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों के दौरान भी देखा था जो जेट थी वो काफ़ी हद तक नीचे सिरक आई थी, जिसके सबब से जो कराची के इलाके थे यहाँ पर भी जो मगरबी सिलसिले का इश्तराक था पोस्ट मानसून हवाओं के साथ यहाँ पर देखने को मिला और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश भी रिकॉर्ड की गई। अभी फ़िलहाल जो जेट हैं वो काफ़ी ऊपर की तरफ हैं, इसलिए जो पिछले 3 दिनों के दौरान तवक्का की जा रही थी कि कराची में एक बार फिर कोई अच्छी बारिश देखने को मिल जाएगी, लेकिन मगरबी ट्रफ का असर ना होने के सबब यहाँ पर सिर्फ बादल देखने को मिले हैं, कोई खातिर खा एक्टिविटी नहीं हो सकी। आने वाले दिनों के दौरान ये जेट मज़ीद नीचे सिरकती दिखाई देंगी और यूरोपीय माहिरीन ये कह चुके हैं कि दिसंबर के आखिरी हिस्से में जाकर या फिर जनवरी में जो पोलर वर्टेक्स है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो तवक्का की जा सकती है कि पिछले साल की निस्बत ये साल हमें मौसम सरमा में बारिशों के लिहाज से काफ़ी बेहतर देखने को मिले और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी भी देखने को मिले, क्योंकि पिछले साल तो फरवरी तक कोई खातिर खा बर्फबारी नहीं हुई थी, मगर इस बार तवक्का की जा रही है कि ये जो है पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर न्यूट्रल पैटर्न की, अगर ये पैटर्न, क्योंकि अभी फ़िलहाल हवाओं में तब्दीली का अमल जारी है, हम इस पर तहकीक कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्द आपको इस पैटर्न के बारे में बताएंगे। अभी फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो आपको आगाह की है कि लानीना जैसी सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर ये पैटर्न ख़त्म हो जाता है और न्यूट्रल पैटर्न फ़ाल होता है तो फिर यहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर आ जाएगा, ये हाई प्रेशर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर आ जाएगा और एक हाई प्रेशर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके सबब से जो आने वाले महीने होंगे उसके दौरान, उन दिनों के दौरान जो है आपको जो है शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं, यहाँ तक तो अच्छी बारिशें देखने को मिल सकेंगी, लेकिन पाकिस्तान के बाकी इलाकों में बारिशों में कमी बनी रहेगी। लेकिन हर साल एक जैसी सूरत हाल हो ये देखने को नहीं मिलती। आने वाले दिनों के दौरान इंशाअल्लाह मौसम में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी, खुश्क मौसम का खात्मा होगा, बरानी इलाकों के साथ साथ खित्ता पोठवार के इलाकों में अच्छी बारिश की देखने को मिलेगी, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे।